इंडिया पाकिस्तान की आजादी से पहले बांग्लादेश आप सबको पता है कि एक बड़ा बांग्लादेश था जिसको ग्रेटर बांग्लादेश भी कहते थे। आजादी के बाद ये बांग्लादेश टूट गया और आधा हिस्सा पाकिस्तान में आ गया और आधा हिस्सा इंडिया में चला गया। हमारे पास इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट है जिसमें इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये बात की जा रही है कि इंडिया के पास जो वेस्ट बंगाल है वो अब बांग्लादेश के साथ मिलना चाहता है। बांग्लादेश आप सबको पता है कि एक अलग मुल्क है और ये पाकिस्तान से टूट के बना। ये पहले पाकिस्तान के साथ था और इंडिया पाकिस्तान की आजादी से पहले बांग्लादेश एक था। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश अलग नहीं थे, ये एक ही थे। कि आप जिस तरीके से वेस्ट बंगाल को ट्रीट कर रहे हो इससे वेस्ट बंगाल के लोग बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे। खास करके मोदी को कहा जा रहा है कि अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि इंडिया टूटने वाला है और वेस्ट बंगाल की जो एरिया है वो बांग्लादेश के साथ मिलने वाले हैं। तो पहले रिपोर्ट देखेंगे फिर आपके साथ इस बारे में बात करते हैं। बोल रहा हूँ पूरा देश को सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को कुछ रहा है। इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण रहा है। जो खड़ा है ना इन लोग का भी इसके बाद 10 साल का बोलने के बाद खड़ा नहीं होगा। हम लोग जो पूजन करती है जय श्री राम नहीं बोल पाओगे, आप काली पूजा नहीं कर पाओगे, आपको सरस्वती पूजा नहीं पाओगे। आज जो इस संसद में विरोधी पक्ष का सम्मान के लिए बोल रहे हैं, शहर आज बंगाल पे हम लोग विरोधी पक्ष सांसद थे 18, लेकिन सर 18 सांसद को कोई भी दिशा मीटिंग नहीं होती है सर। एक कैसी होती है देश में, क्या मुस्लिम राष्ट्र हो गया? पश्चिम बंगाल में कोच बिहार में बीजेपी करने के लिए एक महिला को नांगा घुमाया रास्ते में। ये क्या तृणमूल कांग्रेस का कल्चर है? ये तृणमूल कांग्रेस का कल्चर है सर। अरे लोग आपको क्या बोलेंगे? आपका ये बोल रहा हूं सर, भारत बस एक टाइप का इलेक्शन होती है। कांग्रेस का लीडर जो खड़ा है, जो यहाँ पे एमपी आए हैं, ओदी चौधरी को क्या बोला तृणमूल कांग्रेस ने? उसको इलेक्शन करने नहीं दिया। अभी भी बोल रहा हूं पूरा देश को सुन लीजिए, ये पश्चिम बंगाल को आप लोग ठीक दिशा से नहीं देखेंगे तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से जुड़ा हो जाएगा, क्योंकि जय बांग्ला बोल के पूरा विरोधी पक्ष को कुछ रहा है। ये सुन लीजिए, वहां पे इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण हो रहा है, इतना तुष्टिकरण रहा है। जो खड़ा है ना इन लोग का भी इसके बाद 10 साल का बोलने के बाद खड़ा नहीं होगा। वहां पे मुस्लिम राष्ट्र का शासन चालू हो गया। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है सर वहां पे हम लोग जब पूजन करती है जय श्री राम नहीं बोल पाओगे, आप काली पूजा कर नहीं पाओगे, आपको सरस्वती पूजा कर नहीं पाओगे। प्लीज बैठिए। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी बात है सर, आप बैठे उल्टा सीधी बोल के माननीय सदस्य आप बैठे, आपका अवसर सीधी बोल के ठीक है। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी, आप सबको पता चला कि भाई बांग्लादेश के बारे में ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल का मीडिया भी कह रहा है इंडिया के पार्लियामेंट में। देखे मोदी तीसरी बार हुकूमत में आया है और तीसरी बार हुकूमत में मेरा जहां तक अंदाजा है इस बार ये अपने मुल्क को तोड़ के ही रहेगा। लेकिन वो कैसे? देखिए जिस तरीके से वो ट्रीट करता है अपने मुल्क के हिस्सों को, इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया बांग्लादेश को, इन चीजों की वजह से उनके अपने लोग ही उनके ऊपर इल्जामात लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बात अब हमने आपके साथ शेयर की कि वहां के पार्लियामेंट में ये बात की जा रही है कि जिस तरीके से आप लोग वेस्ट बंगाल को ट्रीट कर रहे हो सेम वही सी तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश को ट्रीट करता था। पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हो गया। अगर इस बार कुछ गलती होती है तो वेस्ट बंगाल हमसे चला जाएगा, पाकिस्तान भी उनकी मदद करेगा और बांग्लादेश तो चाहता है कि उनके पास वेस्ट बंगाल आए, उनका मुल्क बढ़ेगा। जब मुल्क बढ़ेगा तो तरक्की दोनों तरफ होगी। और बंगालियों के बारे में तो आप सबको पता है कि वो अपने मुल्क की जिस तरीके से कदर करते हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कदर करता होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी बात है कि इंडिया में इसके बारे में क्यों रिपोर्टिंग नहीं हो रही, क्यों इसके बारे में ट्रीट नहीं किया जा रहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर अगर लोग चाह रहे हैं कि भाई वो बांग्लादेश के साथ मिल जाए तो वहां क्या ऐसी गलतियां हुई है इनसे कि अब वहां के यानी इंडियन लोग अब खुद चाह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के पास चले जाए। ये तो बांग्लादेश के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई बांग्लादेश के पास आ जाए और बांग्लादेश बड़ा भी हो सकता है, बांग्लादेश के अंदर तरक्की भी हो सकती है और वहां के कुछ लीडर्स भी अपने आप को बांग्लादेश
बांग्लादेशी समझने लगे, बांग्लादेश के जो रूल्स है वो अपने आप पे लागू करते हैं और कहते हैं कि हम अब बांग्लादेशी है। लेकिन बाज औकात में ये हो जाता है कि भाई बांग्लादेश के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, तो फिर वेस्ट बंगाल के लोग भी थोड़े से नाराज हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये बात आ रही है कि पार्लियामेंट के अंदर, इंडिया के पार्लियामेंट में, ये आप सब समझ ले कि तीसरी बार मोदी आया है और तीसरी बार नई हुकूमत है, तो नए लीडर्स होंगे, नए वजीर होंगे, नए मुशीर होंगे, तो उनके साथ हो सकता है कि डील नहीं बन रही हो सकता है कि बातचीत नहीं बन रही हो। तो अब ये बात आ रही है कि भाई वेस्ट बंगाल इंडिया के हाथ से निकलने के करीब है और वो चाह रहे हैं वेस्ट बंगाल के लोग कि वो बांग्लादेश के साथ मिल जाए। रिपोर्ट अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग लाजमी कर सकते हैं।